नमस्कार, आप देख रहे हो सिटी न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं निधि शर्मा। दर्शकों, इस वक्त हम उसी गांव में हैं जिसमें वो ऑडियो वायरल हुई थी और हम आए भी थे। हमने शूट भी किया था, दोनों पक्षों की बात सुनी थी, यानी कि जनता की बात भी सुनी थी और जिन्होंने आरोप लगाए थे उनकी बात भी सुनी थी और जिस पर लगाए थे यानी ग्राम प्रधान उनकी बात भी सुनी थी। सारी चीज़ें निकल कर आई थी, यानी कि उस ऑडियो को लेकर क्या सही था। हालांकि जो ऑडियो को लेकर बात कर रहे थे कि तालाब जो हथियाने की बात चल रही थी वो तालाब कोई और सा था या तालाब नहीं था, कुछ और था जो निकल के आ रही थी, यानी कि जो चीज़ें निकल के आ रही थी सामने। फिलहाल इस वक्त हम उसी गांव में हैं और हम उस गांव में दोबारा इसलिए आए हैं क्योंकि कुछ जब हमने अब सोशल साइट दोबारा से कर रहे हैं तो दोबारा से टैग हमें किया जा रहा है। दोबारा से इसी गांव में बुलाया जा रहा था कि मैम, जब आपने वीडियो बनाई थी तब उस रोड की हालत खराब थी, पर आप पुनः हमारे गांव में आइए और दोबारा से आकर देखिए कि हमारे गांव की रोड दोबारा से मतलब काम शुरू हो चुका है। प्रधान जी ने हम आपकी बात समझी और ये काम शुरू हो चुका है। तो आप देख रहे हो कि ये वही जगह थी जहाँ पर ऐसे डगमग डगमग गाड़ियाँ चल रही थी और अब इस पर काम शुरू है, यानी कि अभी भी आप देख रहे हो। मैं दिखाना चाहूँगी, सर से कहना चाहूँगी कि एक बार आप पूरा दिखा दीजिए कि ये वही रोड है जिस पर वो काम चल रहा है। अब हम बात करते हैं उसी ऑडियो को लेकर, दोबारा से ऑडियो को नहीं, उसी तालाब को लेकर। यहाँ पर वो जिन्होंने आरोप लगाए थे वो भी हमारे साथ मौजूद है और शायद ये आप इसी गाँव के हैं आप सभी। अच्छा, मैंने कोई पोस्ट नहीं की थी और आप सभी को पता कैसे चला कि मैं यहाँ आ रही हूँ? तो हमने तो किसी को बताया नहीं, क्योंकि दर्शकों मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ आपको। मैंने कोई पोस्ट इसलिए नहीं की थी क्योंकि जब मैंने पहले पोस्ट की थी तो ये कहा गया था कि मैडम ने बुलाए हैं। मैंने किसी को नहीं बुलाया, मैंने कोई पोस्ट नहीं की, किसी को कॉल नहीं किया था। ये सब आप सभी इसी गाँव के हैं? चलिए, आप सभी से आज हम बातचीत करेंगे और उनसे भी पता करेंगे कि पहले उनका क्या कुछ कहना है। तो मिस्टर नूर यहाँ पर मौजूद है, उनसे पहले पता करते हैं। हाँ जी, नूर जी। हमने पहले आपसे सवाल करे थे उस ऑडियो को लेकर, बाद में प्रधान जी से भी सारे मतलब आपके जो सवाल थे उनसे पता किया था कि आरोप जो लगाए थे आपने, उन्होंने भी अपने आरोपों को कहें तो तथ्य जो थे उनको खारिज कर दिया था कि ऐसा कुछ नहीं था। हमारी ये ज़मीन है और हम उसी को सिर्फ लेना चाह रहे हैं और हम कुछ नहीं लेना चाह रहे हैं, ठीक है? तो हमारे पर किस तरह के आरोप वो लगा रहे हैं। ये कहा जा रहा था कि यहाँ पर उनकी कुछ ज़मीन है जिन्हें वो सिर्फ लेना चाह रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा था कि यहाँ पर मैडम हमने किसी तरह का कोई यहाँ पर निर्माण तो नहीं करा। यहाँ पर आप देख रहे हो, दर्शकों में दिखाना चाहूँगी, ये वही जगह है, यहाँ पर किसी तरह का कोई निर्माण नहीं है जैसा कि उन्होंने कहा था। अब आप क्या कहना चाह रहे हो? मैम, निर्माण तो यहाँ पे पहले हो चुका था, आपने फोटो भी देखे होंगे यहाँ पे, है ना। सब नींव भर दी गई थी। और हमारी जो लड़ाई है, हमारी इन लोगों से कोई लड़ाई थोड़ी है। हमारी जो लड़ाई है, 2800 गज का ये सरकारी तालाब है जो कागजों में दर्ज है। इनकी भी 1500 गज जगह है, हम मना थोड़ी कर रहे हैं, ठीक है। है? हाँ, आप मानते हैं? ये तो है भाई, 1500 गज तो है ना इनकी इनकी जगह, हम उसको मना नहीं करते। लेकिन इन्होंने उस 1500 गज की आड़ में जो 2800 गज का सरकारी तालाब है उस पर भरान कर दिया है। हैरान करा है, पर अब हम मैं आपसे बार-बार फिर से दोबारा से यही कहूँगी, मैं सवाल करती जाऊँगी क्योंकि पहले मुझे सारी चीज़ों का पता नहीं था, पर अब जब मैंने वो आपकी बात सुनी थी, बाद में प्रधान जी की बात सुनी और बाद में गाँव वालों की बात सुनी, तो उनका उन्होंने ये कहा था कि यहाँ पर पानी भर जाता था। आप कैसे बोल रहे हो? अभी भी पानी कैसे नहीं भरेगा? जब जब हम पहले आए थे तब आप यहाँ पर सड़क पे पानी भर रहा था, तब आप तब सड़क को भी तो बोल रहे थे ना? तालाब भरान की वजह से पानी भरा ना, उससे पहले तो पानी नहीं भरता गंदगी था। नहीं, यही तो चीज़ है, गंदगी को उन्होंने कहा है ना कि हमने तो अपनी गाँव की गंदगी को दूर कोई किया है। गंदगी नहीं थी मैम, कोई गंदगी अच्छा नहीं थी। चलिए ठीक है। इन लोगों का ये तालाब है, मैंने उन्हें भी बुलाया है, उनसे पूछ लेना गंदगी थी या नहीं थी। नूर जी, अच्छा एक चीज़ आपसे एक चीज़ करते हैं। अगर उन्होंने हाँ, आपको तालाब चाहिए या प्लेन ज़मीन चाहिए? क्या चाहिए आपको? मैम, हम लोग जो है सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश है, तालाब की जगह पे तालाब, हम उस आप चाह रहे हैं कि तालाब, ठीक है। तो अब हम प्रधान जी ने ये कहा था उन आपके जब पहले वीडियो में कि हम आप हमारी ज़मीन को छोड़कर आप पूरे में खुदवा लीजिए। हमें उनकी जगह से मतलब थोड़ा ही नहीं, है। तो उन्होंने कहा है ना कि आप हमारी ज़मीन छोड़ दीजिए और फिर आप जितना भी आपका एरिया है, जो भी तालाब का है, आप उसको खुदवा लीजिए। नूर खुद ही खुदवाए। उन्होंने क्यों बंद करा दिया ये जब तालाब दर्ज। अब तो वो कह रहे हैं ना, अब तो वो कह रहे हैं। अब आप क्या कहना चाह रहे हैं? अब हम एक्चुअली हम जो अब लास्ट वीडियो, अब इसके बाद मैं आऊँगी भी नहीं, ठीक है? क्योंकि मैं लास्ट इसलिए आई हूँ क्योंकि शॉर्ट आउट कराने आए हैं, जो भी चीज़ें जिस तरह के आरोप तथ्यारोप चल रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि ये चीज़ यही आज ही समाप्त हो जानी चाहिए। कुछ चीज़ें और मेरे सुनने में आई थी, उस चीज़ को लेकर भी आई हूँ। आज ही आई हूँ, अगली बार यहाँ पर नहीं आऊँगी। तो आज यही चीज़ हम कहने आए हैं कि अब उन्होंने ये कहा है कि ये सारी ज़मीन जो भी है उनकी छोड़कर, मतलब अपनी छोड़कर आप उस पर तालाब मतलब उसको खुदवा लीजिए। तो अब आप क्या चाहते हैं और क्या चाहते हैं? मैं कौन होता हूँ खुदवाने वाला? प्रशासन। आपने आवाज़ उठाई है। हाँ, आवाज उठाई है, प्रशासन हमें ऑर्डर करे, आदेश करे कि आप जो सरकारी तालाब है 2800 गज का, वो हम खुदवाने के लिए तैयार है, खुदवा दे बेशक। हमारी यही लड़ाई तो है। लड़ाई खत्म हो जाएगी? हमारी लड़ाई इनकी 1500 गज जगह से थोड़ी ना है, ठीक है। हमारी लड़ाई 1500 गज के अलावा 2800 गज सरकारी जगह है, तालाब है,
ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है कि आप तालाब को आट नहीं सकते, तालाब को गंदा नहीं कर सकते। अगर तालाब गंदा होता है तो उसका सौंदर्यीकरण होना चाहिए। हाँ, एक चीज़ और, ये चीज़ आपने सही बोला सौंदर्यीकरण, मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ और बहुत अच्छी बात बोली। पर जब मैंने सवाल किए थे, आप दोबारा से शायद वीडियो सुन लीजिएगा, जो आपके प्रधान जी हैं जाकिर जी, उन्होंने ये कहा है कि हम हालाँकि प्रशासन ने भी यही कहा है कि आपकी जो ज़मीन है उसको छोड़कर यहाँ पर हम सौंदर्यीकरण करा देते हैं। तो एग्री हैं आप? चलिए, बहुत बढ़िया बात है। अब ये दर्शकों ये उस चीज़ से एग्री हैं, यानी कि जो उनकी ज़मीन है यहाँ पर इस तालाब के बीच में, जो यहाँ के प्रधान हैं जिसको लेकर वो ऑडियो बात चल रही थी कि उस ज़मीन को छोड़कर यहाँ पर सौंदर्यीकरण करा दिया जाए। हालाँकि हमने मलखान को बेचा था, सुनो, हमने मलखान को बेचा था, मलखान ने बैनामा तुम्हें किया था, पर मलखान ने तुम्हें पौन भी गए तो बैनामा में गया था, पूरी का तो नहीं गया इसका। ठीक है, 1500 गज हमारी है ना, तो उसको तुम रख लो। हमारी है ना, आपकी आपकी नजरों 1500 गज हमारी है। 1500 गज पे 1500 गज पे तुम, आप कौन है? आप कौन है? मैं यहाँ एक का ही रहने वाला ही है। यही कहीं है। हाँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ 1500 गज आपकी जमीन है, हमारी जमीन है, मतलब जो हमारे गांव वालों को दे दी, प्रधान को दिया, किसी को भी दी, है ना। आपने 1500 गज बेच दी, कागज है उनके पास, बाकी जो बची उसका कागज होगा माइनस करके फर्द आपके पास, फर्द है ना, वो जमीन आपकी कोई नहीं काट सकता फिर, अगर आपके पास फर्द है, ठीक है। उस फर्ज से लेके, उस फर्ज को लेके उठा के और मैडम को दे दो। मैम 208 नंबर का जो 8 नंबर है, 208 नंबर पे हमारा नाम पे है, इनका हमारे पट्टा नाम पे सरकारी है। तालाब एक का। सेकंड में सुनो, इसकी हिस्ट्री में सुनाता हूँ, इधर आओ आप। हाँ, हाँ, अरे इधर से दिखाऊंगा ना, देखो ये जो शुरू होता है 204 205 बाग है, और 205 206 एक नाला है, 206 जो एक नाला है जो इसके अंदर है बाउंड्री के, ठीक है। 206 नाला है, अरे जाने दो, 206 नाला है, 206 नाला है, 207 रोड है और 208 तालाब है, 208 तालाब है। एक नंबर याद रखना दर्शकों, मैं आपसे सच बता रहा हूँ, मेरी बाइट हो रही है, अगर कुछ भी हो तो मेरे पास कार्यवाही करना। 206 नाला है, 207 रोड है, 208 तालाब है, 212 में वो मकान खड़ा, वो भी पड़ती में खड़ा। 212 ग्राम 212 वो सामने जो मकान बन रहा है वो पड़ती में बन रहा है, ग्राम समाज की जमीन। और एक मिनट आप, ये एक मिनट, नूर जी का है, ये कह रहे हैं अभी, एक मिनट, ये जो घर बन रहा है ये ग्राम पंचायत में? ये घर ग्राम पंचायत में, वो जो मैंने आपको एक बार ऑडियो सुनवाई थी 6 लाख रुपए का जिसमें जिक्र हो रहा है, वो मामला है। मतलब है, एग्री कर रहे हो आप? अच्छा चलो। 211 ये दुकानें खड़ी हैं स्कूल के जस्ट बराबर में, ये 211 नंबर 1 खाद के खड्डे हैं, सारी खाद के खड्डे होते थे गांव में पहले, जहाँ गोबर ओबर डालते थे, वो सरकारी जमीन है वो भी। 211 पूछे इससे, 211 खाद के खड्डे हैं नहीं, ये भी कागज कंगालता है, ठीक है। पहले आपने हमें जिक्र, हाँ अब लड़ाई थोड़ी है, लड़ाई आप सरकारी जमीन है, नहीं रहे। रिपोर्टिंग की थी ना, वो जो ऑडियो है, वो ऑडियो, वो पेड़ जो खड़ा है ना, वो जो पेड़ खड़ा है, हाँ, उस पेड़ के पास एक छोटी सी जमीन है, वो छोटी सी जमीन जो है उस जमीन की ऑडियो है वो, ठीक है। और उसके बराबर में जो 293 नंबर वो कचरा घर है, जिसमें उस पे भी झगड़ा हुआ, इसका फैसला ले लेना प्रधान साहब से, इसने लिख के दिया उसमें एग्रीमेंट जो भी। उन्होंने जो तालाब बेचा वो हमारे गांव को नहीं बेचा, दूसरे गांव वालों को बेचा। उन्होंने हमसे खुद कहा कि देखो यहाँ पे एक कम्युनिटी मोहब्बत के साथ रहती है, ये चीज़ ठीक नहीं है, तुम्हारा यहाँ हमारा मेला वेला बढ़ता है, बाजार है, ज़ियारत है, कि कल को क्राइसिस पैदा हो, इसलिए ज़मीन तुम ही रख लो। उन्होंने हमें दे दी, तो हमने गांव के लिए अच्छा किया। दूसरी बात, यहाँ मेला भरता है, बहुत बड़ा मेला भरता है। अब अगर यहाँ तालाब होगा और बरसात में सारा पानी भर जाता है, आप खुद सोचो तो मेला कैसे भरेगा। इसमें एक बच्चा डूब के मरा है, वो जी तालाब है सामने। ऐसा तो नहीं है ये सारे आपके लोगों? नहीं ऐसा नहीं है, अरे यार ये गांव के हैं, क्या भी नहीं। दूसरी बात, वो दूसरी पंचायत के थे, अभी यही पंचायत के हैं जो है मेन। डूब गया था सामने वाला। और दूसरी बात मैं बताऊँ आपको, आप देखो एक बात बताऊँ मैं, ये 201 नंबर है, ये पे गरीबों ने घर बना लिए बेचारों ने, ये सरकारी नंबर है, मगर हमने इनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि यार इन गरीबों को कहाँ भेजोगे तुम बताओ, इनका घर तुड़वा के कहाँ भेजोगे। ये पूरी कोठी बन रही है, देखो पूरी कोठी बन रही है, मगर हम नहीं डाल रहे कंप्लेन। गरीब ने कोठी बना रखी है, अरे गरीब ने तो फिर आवाज क्यों नहीं उठाई? सच बताते रहे। मैडम एक बात बताओ, देखो मैं जिला बिजनौर के ना, हाँ? हमने उठाई है आवाज इसके लिए है, लेकिन इल्जाम लगा रहे हैं, और जो इस तालाब हमारी जमीन के ऊपर वो कर रहा है, आवाज उठा रहा है, उसको भी तो बोलना चाहिए ना, दूसरों के ऊपर भी तो आवाज उठाए, या पर्सनली लोग हैं हमसे। बिजनौर के जितने भी रिपोर्टर मैं सबसे बोल रहा हूँ, मेरी बात अगर झूठ हो तो आप मेरे पास आ जाओ,
कोई रिपोर्टिंग की है इस तालाब के अलावा किसी और ने की? मैंने इतने नंबर गिनवाए आप लोगों को, क्या ये सब सरकारी नहीं है? ये गरीबों का काम नहीं आएंगे? ये हमारी आने वाली जनरेशन के लिए नहीं है? दूसरी बात, ये हमारी जनरेशन के लिए हम आवाज उठा रहे हैं, आप लोग हमारा साथ दो और ये जितने भी नंबर है ना, इन्हें सही से नपवा के और जो जो जिसकी जेन्युइन जमीन है ईमानदारी से उसको दे दी जाए। मैंने नंबर गिनाया 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 201, ये सारे नंबर भी हमारे साथ हैं या नहीं पूछो। ओह, अबे भैया अभी लो, अभी अभी एनी टाइम है वो साथ सरकारी नंबर है या नहीं? एग्री कर लिया उस कार्रवाई नंबर है या नहीं? सरकारी, और हमारी अभी करो कार्रवाई, है या नहीं? अभी करो कार्रवाई। जमीन 1500 को एक अरे तो उसे मना कर, कौन कर रहा है? लेकिन कर ली। 2800 का तो चलो, नमस्कार। तो दर्शकों, वीडियो देखकर आपको ये समझ आ गया होगा कि एक्चुअली में वहां पर जो प्रॉब्लम चल रही थी, जो आरोप लगाए जा रहे थे, वो थे क्या। नहीं आई समझ में तो मैं आपको समझा देती हूँ। दर्शकों, ये जो मामला है ये बिजनौर के पास एक जलालाबाद आता है और वहां पर एक उसके पास ही गांव है, ग्राम कलहेड़ी, मुबारकपुर कलहेड़ी। जी हाँ, वहां पर हम पहले भी गए थे और मैंने एक वीडियो चलाई थी जिसमें मेरे पास जब वो ऑडियो भेजी गई थी तो उसमें ये था कि जिक्र किया गया था कि हम इसको इस पर भरान कर देते हैं और बाद में इसको डिवाइड कर लेंगे, बांट लेंगे। एक्चुअली में जब हम वहां पर गए तो वहां पर जब हमने पता किया तो वो जो जमीन थी वो किसी और चीज को लेकर की गई थी। फिर हमने जब सारी चीजें पता की, ठीक है, तो वहां पर जो आरोप लगाए जा रहे थे ग्राम प्रधान को कि ये उस तालाब को हथिया रहे हैं, तो था ये कि उस तालाब के बीच में उनकी जमीन थी लगभग 1.5 बीघा करके कुछ, शायद 1.5 बीघा करके उनकी कुछ जमीन थी उसमें। मुझे एक्चुअली ये पता नहीं है पूरी की कितनी जमीन थी, पर हाँ उस तालाब के बीच में उनकी जमीन है जिसको लेकर वो बात कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि हम सिर्फ अपनी जमीन चाहते हैं, यानी कि इसमें जब हम अगर कुछ भी काम करा रहे हैं तो जिसने आरोप लगाए थे उसको ये लग रहा है कि हम पूरा तालाब हथिया रहे हैं, यानी कि पूरा तालाब हम उसको लेना चाहते हैं। पर है ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ हम अपनी जमीन को लेना चाह रहे हैं। हम एक अपनी जमीन से मतलब है और किसी चीज से कोई मतलब नहीं। फिर हमने कहा कि आपने उसमें भरान क्यों किया, तो उनका ये कहना है कि जब कोरोना काल चल रहा था तो बीमारियां हो रही थी और इस तालाब में तालाब की वजह से बहुत बीमारियां हो रही थी क्योंकि इसमें कूड़े के ढेर लग रहा था, कूड़ा इस पे डाला जाता था जिसकी वजह से बीमारियां उत्पन्न हो रही थी। फिर जब हमारे पास शिकायत आने लगी और ये चीज भी कही गई है कि उसमें एक बच्चा की डूबकर मौत हो गई थी, ठीक है, तो हमने कहा कि आप इसको बाउंड्री से कवर कर लेते। तो उनका ये कहना है कि उस वक्त हमारे पास कोई बजट नहीं था, हमने इसलिए उसमें ये किया कि हमने उसको भर दिया जिससे कि बीमारियां और ज्यादा ना फैले। फिर उसके बाद हमारे ऊपर आरोप लगते गए कि हम इसको हथियाने की बात कर रहे हैं। मैंने कहा ठीक है। फिर जब दर्शकों हम गए, हमने मौके पर जो जिसने आरोप लगाए थे हमने उनसे भी बात की। उन्होंने उनका वो भी सही कह रहे हैं, उनका ये कहना है कि हम तालाब हथियारे नहीं देंगे। ठीक है, तो हमने कहा आप क्या चाहते हो, उन्होंने कहा हम इसका सौंदर्यीकरण चाहते हैं। तो जब यही बात ग्राम प्रधान ने कही है कि हम इसका सौंदर्यीकरण करा देंगे, ठीक है, जिससे कि जो वहाँ की जनता है उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं होगी और जो हमारे पर आरोप लगा रहे हैं उनकी बात भी रख ली जाएगी। फिर हमने ये कहा कि ठीक है, आप सभी बैठकर तसल्ली से बात कर लीजिए, क्योंकि जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे थे बार बार ये बोला जा रहा था कि आप ग्राम मतलब उसको हथियाने की कोशिश कर रहे हैं या आप उसको हथियाना चाहते हैं, ठीक है। फिर और जो आप नूर पर भी आरोप लगा रहे हैं, तो आप दोनों उसको बैठकर शॉर्ट आउट करो, बैठकर उस पर तसल्ली से सलाह मशवरा करो कि एक्चुअली में इसका करना क्या है, ठीक है। तो उसके बाद ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। हमने भी वहां पर जब हम गए तो वहां पर जो भी जनता थी या गांव वाले थे उनका यही कहना है कि सबका यही कहना है कि इस पर सौंदर्यकरण करा दिया जाए, ठीक है। तो सबका यही है कहना है कि इस पर जो यहाँ के ग्राम प्रधान है उनकी जमीन, ये इसमें जमीन है, मतलब कुछ पार्ट है उनका इस जमीन में, वो इसी को लेना चाहते हैं, इसके अलावा वो लेना नहीं चाहते हैं जो चीज निकल कर आई है, ठीक है। हमने कहा ठीक है, अब सही बोल रहे हैं और जब सारी जनता यही कह रही है जितनी की मौके पर वहां पर पहुंचेगी। हमने भी एक दो लोगों से गांव में भी बैठकर बात की तो गांव वालों को यही कहना है कि मैम जब आपने वीडियो बनाई थी उसके बाद यहाँ पर काफी हंगामा भी हुआ था, ठीक है। हालांकि जब आपने रोड की वीडियो बनाई थी हमें भी अच्छा लगा था, पर रोड का काम भी करा दिया गया है, रोड का काम भी चल रहा है, यानी कि रोड जो खराब थी वो भी अब सही हो रही है। तो दर्शकों निकल के यही आया है कि उस जमीन में उनका पार्ट था जिसको लेकर वो बात कर रहे थे। तो आगे यही रहेगा कि आप सभी इसी तरह से सही से काम करें और
भ्रष्टाचार ना फैलाएं, यही कहना है हमारा लास्ट। और आगे जो भी चीज़ भी होगी वो भी हम आपको दिखाते रहेंगे। और थैंक यू सो मच कि आप सभी इतना सपोर्ट कर रहे हो हमारे चैनल को, इसी तरह से करते रहिए। तो दर्शकों, इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आप हमारे साथ देखते रहिए सिटी न्यूज़। नमस्कार।